जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और जिसके साथ सबसे ज़्यादा कारक तत्वों का संबंध है, ऐसा ग्रह, क्योंकि यह काफ़ी लंबे समय से अतिचारी चाल चल रहे थे और ये अभी काफ़ी लंबे समय तक अतिचारी चाल चलेंगे, लगभग सन 32 यानी 32 तक। इनका जो अतिचारी चाल है उसमें थोड़ा सा बदलाव उत्पन्न हुआ है। ये बदलाव देखिए, हालांकि ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर ये चीज़ें होती रहती हैं, जिसके आधार पर हमारे जीवन में अप एंड डाउन, खुशी एंड विषाद, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब यह वक्री होने जा रहे हैं। अभी जबकि इन्होंने 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन के करने के तुरंत बाद इन्होंने जो आपके इस त्रिकोण को सिंचित किया था अपनी सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से, अब वही इस समय पर वक्री होने जा रहे हैं। अब जब ये वक्री हो जाएंगे, उसके आधार पर आपके लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने जो है कई सारे ग्रहों को अपने प्रभाव में लिया हुआ है और सप्तम स्थान पर बैठकर, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है सप्तम स्थान, क्योंकि इसमें बैठा प्रत्येक ग्रह सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखता है 180 डिग्री। यह एक विस्फोटक स्थिति होगी आपके लिए, क्योंकि स्थितियाँ या तो आपके लिए बहुत ऊंचाई तक जाने वाली हैं, आपकी उम्मीद से 1000 गुना ज़्यादा, या फिर आपके लिए थोड़ी सी विषम परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। किन लोगों के लिए यह सब स्थितियां निर्मित होंगी, किन लोगों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा उन लोगों के लिए भी करेंगे जिन लोगों को इसके निगेटिव इफेक्ट प्राप्त होने वाले, क्योंकि ये सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और इन्होंने आपके लाभ को, लग्न को और आपके प्रयास को, तीनों को अपने प्रभाव में ले रखा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम गुरु से संबंधित विस्तार को देखें, क्योंकि गुरु विस्तार के भी कारक हैं। मतलब आपके पास अगर 1 रुपया है तो उसे 100 रुपये बनाने का कार्य गुरु का है, 100 रुपये हैं तो उसे 1000 बनाने का कार्य गुरु का है। आपके जीवन में रुपया आ रहा है लेकिन किसी लाभ के स्थान पर नहीं लग रहा, आपका निरर्थक ही चला जा रहा है, ये भी गुरु की नकारात्मकता से उत्पन्न हुई चीज़ें हैं। जीवन में चाहे आपका धन हो, प्यार हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, पत्नी हो, दाम्पत्य सुख हो, प्रेम संबंध हो, समाज में मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, उच्च पद की प्राप्ति हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में गुरु की सकारात्मकता, यानी जब से जन्म लेते हैं और जब इस दुनिया से वैकुंठ धाम को जाते हैं, तब तक का जो ये सफ़र होता है, हर स्थान पर हमें गुरु की सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। ज्ञान अध्यात्म से जुड़े हुए इस ग्रह के साथ इस समय पर यह वक्री स्थिति, जो कि लगभग 120 दिन तक प्रभावित करने जा रही है, यह किस तरीके की स्थितियों को निर्मित करने जा रही है, इस पर हम इस चर्चा को आगे करने जा रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक नियंत्रित हो रही थी, लेकिन जैसे कि नियंत्रण का गुरु का एक विधान है। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से आपके सामने कोई घटना घट जाए और उसके आधार पर आपके साथ अच्छा या बुरा होना प्रारंभ हो जाए। गुरु का कार्य करने का तरीका क्या है? नीति, नियम और स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं पर एकदम से छलांग लगाई और बस छत पर पहुंच गए। ऐसा रेयर लोगों के साथ होता है, जो कि राहु के द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव था वह आपके लिए शानदार तो था ही, लेकिन साथ ही साथ वक्री होने के साथ, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो, जिसे रेट्रोग्रेड भी कहते हैं, एक स्थान की अपेक्षा 3 स्थानों से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। आप ऐसे में ये आपके षष्ठ को भी प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे, अष्टम को भी प्रभावित करते हुए देखे जाए। अगर षष्ठ के लिए मैं कहूँ तो षष्ठ से ये देखिए आपके लिए
थोड़ा-सा इस तरीके की स्थिति बनाएँगे कि आप चीज़ों को अवॉइड करने वाले हो जाएँगे, बहुत ही गहन चिंतन करने वाले हो जाएँगे। मसलन आपको किसी ने कुछ अपशब्द बोला या आपको बिना बात के डाँट दिया, मसलन तो ऐसे में आप प्रत्यक्ष उत्तर देने के बजाय इस समय पर यह सोचने का प्रयास करेंगे कि इनको किस तरीके से सुधारा जाए कि मतलब साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वह वाली स्थिति आपके सामने आने जा रही है। क्योंकि आप इस समय संयम और धैर्य, ये जो भाव है, इस भाव से संबंधित, क्योंकि यही भाव ऐसा होता है जो या तो आपको आक्रामक स्थिति उत्पन्न करता है या फिर आपके लिए संयम। मोस्टली ये चीज़ जो जॉब वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रही है कि इस समय पर अगर कोई व्यक्ति आपको बिना बात के परेशान कर रहा है और किसी भी तरीके से आपको विवादित बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मसलन क्या होता है, आपके लिए कई सारी ऐसी बातें, अफवाहें फैला दी जाती हैं जो आपकी रेपुटेशन डाउन करने का प्रयास करती हैं। और ऐसे में क्या होता है, हम एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति से पूछने चले जाते हैं, भाई तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वह चीज़ें जो होती हैं, तो इस समय आप सामने से ना पूछकर बल्कि उसको कुछ उसके ही तरीके से जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय पर इस भाव से संबंधित आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्र होने जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है आपके लिए। क्योंकि वक्री गुरु जो होता है उसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा वर्धन हो जाता है। अब जिस आधार पर शक्ति बढ़ेगी उसी आधार पर भाव से प्रभाव भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें अगर मेडिसिन वगैरह की, तो देखिए मेडिसिन वगैरह में मैंने ये चीज़ कई बार आपको बताई है कि अगर ग्रहों की सकारात्मकता चाहिए होती है तो वो हमें थोड़ा-सा आयुर्वेद की तरफ भी जाना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, योगा का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारी भारतीय पद्धति में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो देखिए इस चीज़ को अगर आप, क्योंकि भारतीय पद्धति जो है वो चिकित्सा का ऊपरी इलाज ना करके बल्कि उसकी जड़ पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से ये आप इससे भी निजात प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पर आपको ग्रहों का सपोर्ट भी मिल जाता है। क्योंकि जब हम देखिए पद्धति अपनी अपनाते हैं तो ज्योतिषीय शास्त्र जो होता है, ग्रहों का जो विश्लेषण होता है वो इसी आधार पर किया जाता है। अब क्योंकि चंद्रमा संजीवनी होता है, हर जो बूटी होती है, जड़ी होती है, उसके अंदर चंद्रमा के द्वारा ही जान फूँकने का या फिर जो उसमें तत्व होते हैं उनको फूँकने का कार्य होता है। तो देखिए ये हमारे 9 ग्रहों से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसके आधार पर हमें ग्रहों का भी लाभ मिल जाता है। वहीं एक भाव और है जो इस समय गुरु के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, जो कि अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव, देखिए यहाँ पर बैठे हुए केतु, क्योंकि केतु जब यहाँ पर बैठे हुए हैं और केतु कौन है? गुरु के शिष्य। फलतः यह वो समय काल आपके लिए बनने जा रहा है जिस समय काल पर आपके लिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने जा रही हैं। क्योंकि केतु देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु से ज़्यादा शक्ति रखते हैं, लेकिन केतु का एनवायरनमेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि मतलब जीवन में आपके अध्यात्म के साथ तरक्की, क्योंकि मसलन जुनून तो यहाँ राहु से उत्पन्न होता है ना, क्योंकि केतु जो है विरक्ति है। केतु आपको सिर्फ अध्यात्म में कुछ करना सिखाते हैं, बाकी आपको और कुछ नहीं करना सिखाते, लेकिन जो ये हम करते हैं केतु से संबंधित भाव से कार्य, ये राहु का जुनून होता है। अब इसमें जब गुरु की सकारात्मकता प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए अचानक धन के योग, क्योंकि अचानक धन, अचानक का भाव है, केतु विराजमान है, सामने धन है, तो मोस्टली इस समय अचानक धन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, अचानक आप कुछ ऐसा कार्य माइंड में कौ देगा कि जिसको करके आप अचानक ही अपनी स्थिति से बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। अचानक आपको कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है या किसी मित्र विशेष के द्वारा आपको सलाह ऐसी मिल सकती है जिस सलाह के आधार पर आप नए कार्यों की शुरुआत करके बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकें। अचानक आपके जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बन सकते हैं या जीवन साथी को कहीं से धन लाभ हो सकता है। देखिए इस समय जो रिलेटिव्स होंगे आपके, जैसे मोस्टली इसमें अगर कहें तो ननिहाल पक्ष और ससुराल पक्ष, ये दो पक्ष ऐसे होते हैं जो आपके अष्टम भाव से रिलेट करते हैं। ऐसे में आपकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मदद होती हुई दिखाई देगी। मोस्टली कोई कार्य विशेष करना है या किसी कार्य के लिए शुरुआत करनी है या किसी से धन आपको प्राप्त करना है, वो ये दो पक्ष ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही मोस्टली इसमें भी देखिए अचानक आ जाएगा। जैसे कि आप बहुत सी चीज़ों को सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन आपकी नहीं हो पानी ही, बातों बातों में आपने कहा और अचानक सामने से आपको मदद का ऑफर मिल गया।
वहीं दूसरी चीज़, जो लोग अचानक वाले ऐसे कार्य करते हैं, गोपनीय कार्य, क्योंकि ये घर रहस्य का है। इस घर की जब भी हमें सकारात्मकता बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमें मोस्टली अपने सभी कार्यों को जितने ज़्यादा संभव हो सके, उतने कार्यों को हमें रहस्य बनाना होता है। कि मतलब अगर दायाँ हाथ कार्य कर रहा है तो बाएँ हाथ को ना पता चले, बायाँ हाथ अगर कार्य कर रहा है तो दाएँ हाथ को ना पता चले। इस तरीके से हमें कार्यों को करना होता है कि हमें मतलब किसी व्यक्ति विशेष से वो साझा नहीं करनी होती हैं चीज़ें। ऐसे में रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या मेडिकल लाइन, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, गुप्तचर विभाग, या जहाँ पर भी आप कार्यों को या अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। ऐसे स्थानों पर आपके लिए बहुत कुछ इस समय स्कोप निकल कर आने वाला है। और साथ ही साथ जो चीज़ रिसर्च वगैरह आप कर रहे हैं, उस रिसर्च में भी आपकी काफ़ी ख्याति होने वाली है। कुछ लोगों के तो देखिए कुछ इस तरीके से वारे न्यारे होते हुए दिखाई देंगे कि मतलब सहसा उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करते हैं तो हमारी ख्याति भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी लाभ की स्थिति को सहेजती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय का बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, विशेषता देखिए केतु और गुरु दोनों की जब सकारात्मकता मिलेगी, तो इससे सुंदर और अष्टम भाव में मिल रही है। अष्टम भाव क्या होता है? मन की गहराई। मन की गहराई में जब आपके शांति, सौहार्द और एकांत, ये तीनों चीज़ें आ जाते हैं, तब व्यक्ति उन रास्तों पर चलने लगता है जिन्हें कि कहा जाता है धर्म। धर्म मोस्टली क्या होता है? परमात्मा की खोज करना और उस अदृश्य शक्ति से साक्षात्कार करना, जो अदृश्य शक्ति चराचर जगत को चलाती है। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण गुरु के वक्री होने के कारण जो ये स्थिति निर्मित हुई है, केतु और गुरु के संयोग की, यह बहुत ही अच्छी आपके लिए स्थिति निर्मित हुई है, जो आपको जो भी कार्य करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्म से जुड़ा हुआ ही कार्य करें, उसमें आपकी एकाग्रचित्तता